अस्सलामुअलैकुम। चलिए आज हम लोग देखेंगे मुख्तसर सवालात, यानी पहला और दूसरा चैप्टर देख लेते हैं। अब तीसरा और चौथा यानी हम लोग 2 या 3 नंबर के सवालात देखेंगे। ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं किसी दिन बहुत दिन से, अब हम लोग 2 नंबर के सवालात देखेंगे। अब देखिए, पहले आप सुनिए, हम इस सवाल नंबर 1 कर रहे हैं, यानी बाज पुराने लफ्जों की नई तहकीक से। सबसे पहले देख लेते हैं बाज पुराने लफ्जों की नई तहकीक लिखे कौन है? शेख सुलेमान नदवी। शेख सुलेमान नदवी कब पैदा हुए? 1884। राइट। कब इंतकाल किए? 1953। चलिए, का लिखे हैं ये? बाज पुराने लफ्जों की नहीं तहकीक। अब हम सवाल इससे शुरू करते हैं। देखिए, चलिए सबसे पहला सवाल इधर से। चलिए आप बताइए, सुर्खी से क्या मुराद है? सुर्खी से क्या मुराद है? तो उन्वान, आपको भी ध्यान रखना है। दूसरा सवाल, शेख सुलेमान नदवी कितने जबानों के माहिर थे? 4 जुबान। कौन कौन, किसी को पता है? कौन कौन बताइए जल्दी। अरबी, फारसी, उर्दू, अंग्रेजी। 4 जुबानों के माहिर थे, आपको ध्यान रखना है। सवाल नंबर 3, शेख सुलेमान नदवी की किसी 2 किताबों के नाम? अर्जुल कुरआन और दूसरा हयात शिबली, ठीक ना। चलिए सवाल नंबर 4, बाज पुराने लफ्जों की नई तहकीक शेख सुलेमान नदवी के किस किताब से माखोज है? किस किताब से माखोज? नहीं, बंद कर लीजिए उसको, बंद कर लीजिए। बताइए आप। सवाल नंबर 4 बताइए। तकसीम नुकूशे सुलेमानी। नुकूशे सुलेमानी याद रखना है। शेख सुलेमान नदवी की जाय पैदाइश कहाँ हुई? कहाँ हुई जाय पैदाइश? बताइए। देखिए, दसना जिला बिहार में है और नालंदा, तीनों दे दिया है यहाँ कि शेख सुलेमान नदवी की जाय पैदाइश बिहार के दसना के नालंदा जिला में हुआ। कभी कभी आपको सुनिए 3 सवाल इससे बन जाता है। पूछता है कि शेख सुलेमान नदवी कहाँ पैदा हुए? तो बिहार में। शेख सुलेमान नदवी किस जिला में पैदा हुए? तो नालंदा में। फिर पूछता है शेख सुलेमान नदवी कहाँ पैदा हुए? तो दसना में। ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलिए, सवाल नंबर 6, भूख तोड़ने की इस्तिलाह क्या है? नाश्ता। हम बताए भी थे क्यों नाश्ता है। रात भर हम लोग भूखे रहते हैं, लेकिन आज मोबाइल पे खा रहे हैं रात भर। आज भूखे नहीं रह रहे, इसीलिए हमको रात भर भूखे रहने के कारण सुबह में हमको बहुत भूख लगती है, इसीलिए ना भूख तोड़ने की इस्तिलाह क्या है? आप समझ गए, इसलिए हंस रहे थे ना। चलिए इधर ध्यान दीजिए। सवाल नंबर 7, अहदी और अहदी के फर्क के वाजे कीजिए। आप कीजिए। एक है, बताए भी थे, अहदी जिसमें अहदी है और एक अहदी है, दोनों है। आपको ध्यान रखना है, 2 जबर वाला, एक बिना जबर वाला। एक अहदी है और एक अहदी है। बताइए, फर्क वाजे कीजिए। हाँ, एक अहदी का माना जिस पर एक जबर लिखा है अहदी, एक के बाद में अली है, दालिए जर्दी, अहदी। आइए है अहदी। तो देखिए, अहदी के माने सुस्त और काहिल के हैं, और अहदी कहेगा तो अकेला। इसको पहचानेंगे कैसे? तो सबसे अच्छा तरीका है कि एक ड्यूटी करने वाला जो होम गार्ड होता है, कुर्सी पे बैठा रहता है तो अकेले रहता है, कभी कभी सुस्त और काहिल भी हो जाता है, तो उससे हम लोग याद रख लेंगे, यानी अहदी भी हो जाता है। असल में शब्द अहदी होता है, अलहदी नहीं होता है। ये याद हो गया होगा आप लोगों को। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 8 नंबर, कलई खोलना और कलई फेरना के माने वाजे कीजिए आप। पहले कलई खोलना बोले हैं, पहले फेरना। कलई खोलना और कलई फेरना। हाँ देखिए, कलई खोलने का माने किसी को ऐप को जाहिर करना, और कलई फेरना का मतलब, अब जाहिर से हम कहते हैं किसी को कलई खोल देना तो उसके ऐप को जाहिर कर देना। किसी को कलई फेरना, अच्छा फेरना, अभी हम लोग इस पर कुछ फेर देंगे तो पा जाएगा, यानी किसी को ऐप को छुपा लेना। दोनों याद हो गया होगा। आगे चलते हैं। सवाल नंबर 9 में ये अर्जुन, फुतूर के माने बताइए। फुतूर के माने अरबी में तोड़ने की। हाँ, फुतूर के माने तोड़ने के। फुतूर क्या चीज से निकला? इफ्तार से। ध्यान रखना है। अच्छा आगे सवाल नंबर 10, कलई को अरबी और फारसी में क्या कहते हैं? कलई को अरबी और फारसी में, आप बंद कर दीजिए गाइड, आप बहुत शरीफ लड़की है, बंद कर दीजिए। नहीं याद आ रहा है, आप बताइए। कलई को अरबी और फारसी में क्या कहते हैं? जब पढ़ाई हो चुका है। अरबी में
रानी फारसी में रानी, अरबी में लिसान। तो अरबी में लिसान और फारसी में रांगा या रांगी, ये आपको याद रखना है। चलिए सवाल नंबर 11। पूरब और पश्चिम की जुबानों से कौन जुबान मुसन्निफ मुराद लेता है? कौन जुबान लेता है मुराद? किसी को नहीं पता है? अरबी अंग्रेजी, चलिए सही बात है। और अरबी और अंग्रेजी का सही। अगला नंबर सवाल, लफ्ज निहार किन दो जुबानों में इस्तेमाल किया जाता है? कौन? फारसी और हिंदुस्तानी, ध्यान रखना है। कलई किस जबान का लफ्ज है और इसके माने क्या है? दो बार दे दिया है। कलई अरबी लफ्ज जुबान का माना है और इसका माने रांगा, यानी याद हो जाना चाहिए। अरबी में नाश्ता को क्या कहते हैं? फुतूर। चलिए ये सवाल मुकम्मल हुआ। अब हम लोग चलते हैं 4 यानी इंशाइया से, ठीक ना। वजीरे पहले चर्चा कर लेते हैं, वजीरे आगा से है तो इंशाइया। इंशाइया क्या है कि लिखने वाले? वजीरे कब पैदा हुए? 1922। इसको कब हुआ? 1922 ईस्वी में। इंतकाल डॉट ना, क्या लिखे हैं? इंशाइया। इतना कम से कम क्लियर हो जाना चाहिए। कहाँ पैदा हुए? अभी आया नहीं है, कहाँ पैदा हुए बता देना है। देखते हैं किसको पता है। और क्या पता किताब में भी दिया है? कहाँ पैदा हुए वजीर आजम? दिल्ली ना, सही नहीं आ रहा है। आप बताइए, नहीं पता है? आप नहीं पता? आप किसी को लग रहा है आप नहीं पता है? पाकिस्तान में। हाँ गलतियों बोल दिया तो वो कर दीजिए। हाँ चले इधर ध्यान दीजिए। पहला सवाल से शुरू करते हैं। ये वजीरे आगा के इंसाइयों के 2 मजमुए कौन कौन है? आप बताइए 2 मजमुए का नाम। चोरी से यारी तक, दूसरा नाम। तो एक मजमुए का नाम है चोरी से यारी तक और दूसरा का किनारा है। दूसरा सवाल, इंसाइया शेरी सिन्फ है या नसरी सिन्फ है? नसरी। चलिए अच्छी बात है। वजीरे आगा का ताल्लुक किन किन अदबी असनाफ से था? कौन इसका जवाब बताएगा? आप बताइए। तंजो जराफत, इंसाइया, सहाफत। अच्छा, चलिए तो इसका जवाब सुन लीजिए। किन किन अदबी असनाफ से है? तो तंजो जराफत और इंसाइया, सहाफत, अफसाना निगारी और मजमून निगारी, चारों से आपको ध्यान रख लेना है। उसके बाद सवाल नंबर 4 देखिए। वजीरे आगा किस सिंफ के शायरी के लिए मशहूर है? तो क्या चीज के लिए? आपको याद होना चाहिए। हाँ, और नज़म निगारी के लिए मशहूर है। वजीरे आगा के 2 तनकीदी किताबों के नाम लिखे। अब हम बता रहे हैं, आप सुनते जाइए। वजीरे आगा 2 तनकीदी किताबों के नाम है नए तनाजिर और माने तनाजिर। ये आपको नए तनाजिर याद रखना है, ये ऑब्जेक्टिव के रूप में सवाल पूछता है, दोनों ध्यान रखना है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। क्या इंशाइया को दूसरी असनाफ में इस अदब से उनकी गैर रस्मी तरीक़ेकार को ममय्यज करता है? तो हाँ, बिल्कुल ममय्यज करता है गैर रस्मी तरीक़ेकार को। आगे सवाल देखिए। क्या इंसाइया निगार का मकसद जिद्दत तराजी है? तो नहीं, इंसाइया निगार का मकसद जिद्दत तराजी नहीं है। इंसाइया की इम्तियाजी खुसूसी किसकी रहीने मिन्नत है? तो इंसाइया की इम्तियाजी खुसूसी खुशगवार और ताजगी रहीने के मिन्नत है, आपको ध्यान रखना है। सवाल नंबर 9। वजीरे आगा के 3 किताबों के नाम लिखिए। तो हम आपको बताए थे, फिर एक बार सुन लीजिए। उर्दू अदब में तंज़ो मज़ा, उर्दू शायरी का मज़ा, नज़म जदीद की करवटें, वजीरे आगा का 3 किताबें हैं, ध्यान रखना है आपको। आगे सवाल नंबर देखिए। क्या इंसाइया शगुफ्ता मूड की पैदावार है? तो ये आप लोग को याद है। हाँ बिल्कुल, शगुफ्ता मूड की पैदावार है। सवाल नंबर 11। क्या इंसाइया दूसरी असनाफ से अपने अख्तियार के बास अलहदा नजर आता है? तो जी हाँ, बिल्कुल इंसाइया अलहदा नजर आता है। हर मुल्क के मासद से क्या मुराद है? तो हर मुल्क के मासद से क्या मुराद है? सारी जमीन। अच्छा, ये सवाल इसका है, इस सवाल इसी का है। हर मुल्क के मासद से क्या मुराद है? मासद किसका है पता है आप लोगों को? हाँ, चलिए तो ये आप लोगों का मुकम्मल हुआ 2 चैप्टर। फिर हम लोग अगला चलेंगे हिजरत। हिजरत किसका? इंसाइया अहमद जमाल पाशा के 1929 में पैदा होंगे। कहाँ पैदा होंगे सब पता है, पाकिस्तान में पैदा होंगे अहमद जमाल पाशा। तो चलिए, इलाहाबाद याद है ना। चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रहना देते हैं, फिर अगली वीडियो मिलेंगे। अस्सलाम।